नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी रियल एस्टेट बिजनेस में हैं और बार बार फ्री विजिट करने वाले ग्राहकों से परेशान रहते हैं? क्या आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ घूमने के लिए प्रॉपर्टी देखने आते हैं, लेकिन उनका मकसद खरीदना नहीं होता? क्या आपको भी ऐसे ग्राहकों का सामना करना पड़ता है जो जानकारी तो आपसे लेते हैं, लेकिन डील कहीं और जाकर फाइनल कर लेते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ ग्राहक रियल एस्टेट एजेंट्स का समय और पैसा बर्बाद करते हैं और उनसे बचने के लिए क्या किया जाए। साथ ही हम आपको स्मार्ट कस्टमर क्लासिफिकेशन और विजिट चार्ज मैट्रिक्स के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, जिससे आपका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सके। रियल एस्टेट एजेंट्स की मेहनत केवल साइट विजिट तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उन्हें एक प्रॉपर्टी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जुटानी होती है। किसी भी प्रॉपर्टी को दिखाने से पहले उसकी गहराई से जांच पड़ताल करनी होती है, ताकि भविष्य में कोई कानूनी समस्या या विवाद खड़ा ना हो जाए। एक एजेंट को सबसे पहले यह देखना होता है कि प्रॉपर्टी के दस्तावेज पूरे और सही हैं या नहीं। इसमें नक्शा, खतौनी, जमीन का पट्टा, बैनामा और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच करना शामिल होता है। कई बार प्रॉपर्टी विवादित होती है और ग्राहक को इसकी वास्तविक स्थिति समझाना भी एजेंट की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा किसी भी जमीन या मकान की स्थिति स्पष्ट करने के लिए लेखपाल और ग्राम प्रधान से मिलकर जांच करनी पड़ती है। लेखपाल से जानकारी लेकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि जमीन पर कोई सरकारी कब्जा तो नहीं है, कोई कानूनी रोक या बकाया टैक्स तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जमीन दस्तावेजों में सही दिखती है, लेकिन असल में उस पर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा किए बैठा होता है। ऐसे में एजेंट को स्थानीय प्रशासन और गांव के प्रधान से मिलकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है, ताकि ग्राहक को भविष्य में कोई परेशानी न हो। अगर कोई जमीन कई खातेदारों के नाम पर दर्ज है, तो सभी खातेदारों से मिलना और उनकी सहमति लेना भी एजेंट का काम होता है। भारत में अधिकतर मामलों में जमीन संयुक्त रूप से परिवार के कई लोगों के नाम पर होती है। ऐसे में सभी सदस्यों को एकमत करना और उनकी सहमति से सौदा कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कई बार परिवारों में आंतरिक विवाद होते हैं, जिससे जमीन की बिक्री अटक जाती है। ऐसे में एजेंट को मध्यस्थ की भूमिका निभानी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी खातेदार सौदे के लिए राजी हों। अब बात करते हैं उन ग्राहकों की जो एजेंट का समय और मेहनत बर्बाद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक बिना किसी ठोस इरादे के सिर्फ प्रॉपर्टी देखने आते हैं और अंत में कोई निर्णय नहीं लेते। कुछ ग्राहक बार बार विजिट बुक करवाते हैं, लेकिन आखिरी समय पर उसे कैंसिल कर देते हैं, जिससे एजेंट का ट्रांसपोर्ट खर्च और समय दोनों खराब होते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ग्राहकों को उनके व्यवहार के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाए। इससे एजेंट्स को यह समझने में आसानी होगी कि किस ग्राहक पर समय और संसाधन खर्च करना है और किसे पहले से ही फिल्टर कर देना है। पहली श्रेणी में आते हैं वे ग्राहक जो वास्तव में खरीदारी के लिए गंभीर होते हैं। ऐसे ग्राहक आमतौर पर 2 या 3 प्रॉपर्टी देखकर ही निर्णय ले लेते हैं। इन्हें पहले से ही पता होता है कि उन्हें कैसी प्रॉपर्टी चाहिए और उनका बजट क्या है। ऐसे ग्राहक आमतौर पर लोन या पेमेंट की व्यवस्था पहले से कर चुके होते हैं और विजिट चार्ज देने में भी कोई समस्या नहीं करते। ऐसे ग्राहकों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से डील करनी चाहिए। दूसरी श्रेणी में आते हैं वे ग्राहक जो सिर्फ देखने के लिए आते हैं। ये ग्राहक किसी ठोस निर्णय के बिना कई जगहों की विजिट बुक करवाते हैं। वे कई बार अलग अलग लोकेशन और टाइप की प्रॉपर्टी देखने की मांग करते हैं, लेकिन अंत में कोई निर्णय नहीं लेते। ऐसे ग्राहकों को फिल्टर करने के लिए विजिट चार्ज लागू करना बहुत जरूरी है, ताकि केवल वे ही लोग विजिट करें जो वास्तव में खरीदने के इच्छुक हैं। तीसरी श्रेणी के ग्राहक वे होते हैं जो सख्त मोल भाव करने में माहिर होते हैं। ऐसे ग्राहक मार्केट में सबसे सस्ती डील की तलाश में होते हैं और बार बार कीमत कम करने की मांग करते हैं। कई बार ये ग्राहक बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर सौदा करना चाहते हैं। ऐसे ग्राहकों को बाजार की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी देना जरूरी है और अव्यावहारिक सौदों को हतोत्साहित करना चाहिए। चौथी श्रेणी में
चौथी श्रेणी में आते हैं वे ग्राहक जो धोखेबाज होते हैं। ये ग्राहक पहले एजेंट से पूरी जानकारी लेते हैं, साइट विजिट करते हैं और फिर मालिक से सीधे संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि वे बिना कमीशन दिए डील कर सकें। ऐसे ग्राहक कई बार एजेंट का समय और मेहनत दोनों बर्बाद कर देते हैं। ऐसे मामलों में एजेंट को पहले से विजिट चार्ज लेना चाहिए और नॉन रिफंडेबल पॉलिसी लागू करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक वास्तव में खरीदने में रुचि रखते हैं। पांचवीं श्रेणी के ग्राहक वे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए महंगी और लग्जरी प्रॉपर्टी देखने आते हैं। इन्हें सिर्फ घूमने और बड़ी प्रॉपर्टी देखने में मजा आता है, लेकिन खरीदने का कोई इरादा नहीं होता। ऐसे मामलों में एजेंट को प्रीमियम कंसल्टेशन चार्ज लागू करना चाहिए, जिससे वे अपने समय और संसाधनों को बर्बाद होने से बचा सकें। अब जानते हैं कि रायबरेली जैसे शहरों में विजिट चार्ज कैसे लागू किया जा सकता है। आवासीय प्लॉट के लिए शहर के अंदर विजिट चार्ज 200 से 500 रुपये हो सकता है, नज़दीकी गांव में 500 से 1000 रुपये और बाहरी इलाके में 1000 से 1500 रुपये तक का शुल्क लिया जा सकता है। इसी तरह कृषि भूमि के लिए 300 से 700 रुपये, अपार्टमेंट के लिए 300 से 1200 रुपये, लग्जरी अपार्टमेंट और स्वतंत्र मकान के लिए 500 से 3500 रुपये तक का शुल्क तय किया जा सकता है। वहीं व्यावसायिक प्रॉपर्टी के लिए विजिट चार्ज 500 से 5000 रुपये तक हो सकता है। इस चार्ज को डील फाइनल होने पर समायोजित भी किया जा सकता है, जिससे ग्राहक को अतिरिक्त बोझ न महसूस हो। रियल एस्टेट एजेंट्स को अपने बिजनेस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ग्राहकों को सही तरह से वर्गीकृत करने और विजिट चार्ज लागू करने की जरूरत है। इससे उनके समय और संसाधनों की बर्बादी रुकेगी और वे केवल उन्हीं ग्राहकों के साथ काम कर सकेंगे जो वास्तव में खरीदारी को लेकर गंभीर हैं। अगर आप रायबरेली में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का प्लान कर रहे हैं, तो क्रिप्टिक प्रॉपर्टी रायबरेली से संपर्क करें। यहां आपको सही गाइडेंस और बेहतरीन डील्स मिलेंगी जो आपके बजट और ज़रूरतों के अनुसार होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।